हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं प्रश्नावली 6.3 का सवाल नंबर 2 बताऊंगा, जो कि आपका कह रहा है आकृति 6.35। ये आकृति जो है हमारी 6.35 है बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, त्रिभुज ओ डी सी समरूप बता रहा है कि ये वाला त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि कोण BOC 125 दिया है। कौन सा बेटा? BO और C ये आपको दे रखा है 125, और कोण CDO आपको 70 है दिया हुआ। तो यहाँ पे निकालना है हमको कोण DOC और कोण DCO और कोण OAB। तो कोण DOC कौन सा बच्चों? DOC यानी ये वाला कोण हमको निकालना है। ठीक है, और कोण DCO ये वाला बच्चों निकालना है। और उसके बाद में कोण OAB यानी ये वाला निकालना है। ठीक है, इनको निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखनी है कि इसमें एक रेखीय युग्म बन रहा है, यानी लाइनर पेयर बन रहा है। वो है हमारा, जरा देखिए ये वाली DOB। कौन सा बन रहा है? DOB पे एक लाइन पड़ रही है ऐसे। ठीक है बच्चों, उस लाइन का नाम है C। क्या नाम है? C। ओके, अब यहां पर जो है हमारा एक कोण दे रखा है, कितना है बच्चों? 125। ठीक है, अब उसमें उसके बाद में यहाँ पे दो कोण हैं। वो दो कोण कौन से? यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ से हल कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने लाइन पकड़ ली है, तिरछी लाइन जो थी इस पे पड़ी है, रेखिक युग्म है। ठीक है, इसको सीधा कर लिया। ठीक है, अब इस पे जो कोण है जरा देख लीजिए, इस पे कोण है DOC। देखिए DOC, एक ये कोण है जिसका नाम है DOC, ये हमको नहीं पता। ठीक है, उसके बाद में एक कोण है बच्चों, एक कोण है BOC। ठीक है, कोण BOC। अब जो कि लाइनर पेयर यानी कि रेखिक युग्म है, तो यहाँ पे कितना होगा? 180, क्योंकि एक ही लाइन पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिख भी दीजिए रेखिक युग्म। ठीक है, यहाँ पर अब इसका तो वैल्यू हमको पता नहीं है, तो इसको, जिसका नहीं पता उसको ऐसे लिख लेते हैं। इसका हमको बता रखा है कितना है? 125। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 125 अंश बराबर 180। तो कोण DOC बराबर 180, ये प्लस का उधर जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा 125। 180 में से 125 जाएगा तो हमारा बचेगा 55। तो हमने निकाल लिया DOC, हमारा आया बच्चों 55। कितना आया? 55। ठीक है, यहां पर DOC हमारा कितना आया बच्चों? 55। अब हमें क्या निकालना है एक त्रिभुज में? DCO। क्या निकालना है? DCO निकालने के लिए यहाँ पे देखिए त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज ले लेते हैं पूरा, जिसका नाम है DO और C। ये हमारा 70 है और ये हमारा 55 है, और ये हमको निकालना है। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं त्रिभुज ODC में। ठीक है बेटा, क्या क्या दिख रहा है? पहले हम 70 वाला लिख लेते हैं। तो कोण DCO प्लस कोण DOC प्लस कोण DOC बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें कैसे है निकलेगा ये? अब जो कि क्वेश्चन मार्क का है, तो आपको एक बात बता दें कि तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चे? हमने तीनों कोण लिख लिए, 1 2 3, तीनों कोण लिख लिए। तीनों कोणों का योग होता है 80। ठीक है, अब 180। अब यहाँ पर ये हमें DCO हमको पता है, DCO हमको नहीं पता है, DCO निकालना है। ठीक है, तो इसको तो जो नहीं पता उसको ऐसे लिख लेते हैं DCO प्लस DOC पता है, DOC O वाला बीच वाला 55। कितना बच्चों? 55 प्लस, अब यहां पे देखिए आपका, माफ करिएगा,
यहाँ पे हमको लिखना था ODC, ठीक है, ODC, यहाँ पे ODC, ओ डी आया ना बीच में, तो डी कितना है 70, कितना है बच्चों 70 बराबर 180, ठीक है। अब कोण DCO प्लस 70 और 55 हो गए हमारे 125, 125 बराबर 180, कोण DCO बराबर 180 माइनस 125, तो कोण DCO बराबर हमारा कितना आ गया बच्चों 55, ठीक है। तो ये भी बेटा कितना है हमारा 55, ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया 55, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये पूरे हमें तीनों कोणों के मान पता चल गए। अब इसके आगे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे लाइन खींच लीजिए, ठीक है, ये जगह कम है इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले उसने क्या रखा है, कोण जो है हमारा, कोण क्योंकि जो कि समरूप है, तो यहाँ पे देखिए, अब जो कह रहा है समरूप है, तो समरूप है तो यहाँ पे ए वाला किसके बराबर हो गया, सी के, तो ये बार लिख लेते हैं यहाँ पे लाइन, DCO बराबर है कोण OAB के, ठीक है। तो ये कितना है 55, तो ये बार कितना होगा 55, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ओके। और यहाँ पे हमको लिखना भी होगा कि हमारा क्या निकला है। अब ये किससे हुआ ये भी बता दें आपको, यहाँ पे एक लाइन दे रखी, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, ये लाइन दे रखी थी, इसी को लिख लिया, उससे कोण जो था हमारा एक बराबर है, समरूप है मतलब कि बराबर होंगे, ठीक है। अब एक 55 और 55 बराबर आ गए, ठीक है, तो हमारा ये क्या निकला 55, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण AOB बराबर 55। हमने तीनों मान निकाल लिए बच्चों, अब तीनों के मान 55 55 55 ही आए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के साथ बने रहें, आपको एक एक सवाल बहुत ही आराम से बताया जाएगा। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 क्या है बच्चों, देखिए इसमें, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD होगा क्या, ऐसे ये पूछ रहे हैं। तो इसमें चित्र नहीं दिया है, तो चित्र बनाने के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी बच्चों। इसमें करना क्या है, आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि ABC क्या है, समलंब, ठीक है। तो ऐसे समलंब जिसके हो उसके बराबर हो, ठीक है। ये BC और AD क्या होनी चाहिए, बराबर, ठीक है। उसने साफ साफ कह दिया कि AB और DC जो है आपकी बराबर हो, उस पर विकर्ण पढ़ रहे हो, इसको बंद कर दीजिए, इसको भी बंद कर दीजिए, और विकर्ण पढ़ रहे हैं AC और BD, या आप कक्षा 9 में खूब डालते आए हैं इसमें विकर्ण त्रिभुज में, तो AC से और BD डाल दिया आपने, जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं परस्पर वहीं पे O बिंदु मान लिया, ठीक है। अब उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको देखना है कि इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, आपका कौन सा है, पहला त्रिभुज आपको साफ साफ दिख रहा होगा बेटा, क्या है AOB, तो यहां पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, त्रिभुज AOB और दूसरा त्रिभुज बच्चे बोलिए, कमेंट करिए, CCOD या फिर DOC, चलिए COD ले लेते हैं क्योंकि ये कोण जो है बराबर है आपस में, तो इसलिए आपको A के सामने, जैसे आपने यहाँ पे A रखा तो वहां पे आप D नहीं रख सकते, C ही रखना पड़ेगा, क्योंकि C वाला कोण जो है इसके बराबर है A के। तो COD में आगे देखिए बच्चों, इसमें क्या करते हैं हम, अलग अलग बना के आपको समझा देते हैं कि पहले कौन सा बनाना है, AB त्रिभुज बनाना है आपको, OAB, मतलब इनको अलग अलग करके बता देते हैं। दूसरा है आपका बेटा DC और O, ये वाला ये वाला, ये वाला बच्चों और ये वाला क्या है, बराबर है आपस में। तो यहाँ पे ये चीज लिखनी भी पड़ेगी कि हमको जो है इधर वाले में A मिल रहा है, बराबर A है, तो इधर कोण जो है आपने A देखा तो यहाँ पे हो गया OAB, तो यहाँ पे OAB, बेटा जो कोण बराबर होते हैं उसको बीच में लिखना पड़ता है, यहाँ पे A बराबर है और उधर C बराबर, तो बीच में क्या लिखेंगे A। देखिए ऐसी
आपको बनाना है ओ ए बी, ऐसे पॉइंट पकड़ने की वो बीच में आना चाहिए, ठीक है। उधर देखिए क्या बराबर बच्चों, सी, तो उधर सी बराबर करने के लिए आप क्या लिखोगे, ओ सी डी, क्या लिखेंगे बच्चों, कोण ओ सी डी, ठीक है। उसके बाद में बच्चों क्या लिखेंगे, अब देखिए कौन सा बराबर है, ओ वाला बराबर, बीच में क्या आना चाहिए, ओ, इधर देख लो ओ ए बी, ठीक है बच्चों, ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, सी ओ डी, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा एक और कोण है बी, देखिए डी और ये बी भी बराबर होगा, क्योंकि जब ए बराबर है, ए और सी बराबर है, तो डी और बी भी बराबर होगा, तो यहां पे बी जो है डी के बराबर होगा। अब क्या लाना चाहिए, बी बीच में आना चाहिए, तो लिख लीजिए कोण ए बी ओ बराबर कोण ओ डी और सी, ठीक है। अब यहां पे जो है हमारे तीन कोण आ गए, तो यह जो है हमारे समरूप हो गए, तो यहां पे त्रिभुज ए ओ बी समरूप है कोण त्रिभुज सी ओ डी के। बेटा कौन सी यहां पे थ्योरम लगी, बाई एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल। आपको ये एंगल एंगल और ये सारी प्रमेय अगर देखनी तो आप मेरे प्रश्नावली 6.3 की स्टार्टिंग वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने प्रमेय आपको समझाई है। आगे आगे क्या करना है बच्चों, इसमें ओ ए ओ सी, देखिए जरा इस त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज में देखिए जो ओ ए है, अब जब अगर इधर की पकड़ेंगे तो बेटा कौन सी होगी, क्योंकि यही कोण बराबर है, तो ओ सी होगी। तो यहां पे देखिए ओ ए बटे ओ सी, ठीक है बच्चों, वो देखिए हमने लाइनें बना के बता दी आपको, लाइनें खींचकर। ओ बी जो है देखिए इधर, अब ये भी तो बराबर हैं, ये वाले भी बराबर हैं, तो ओ बी, बी वाला कोण किसके बराबर, डी के, तो ये देखिए ठीक है, इसके समानुपाती बराबर आए हैं ओ और डी। ये हमने क्या कर दिया बच्चों, प्रूव्ड। आई होप आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को भेजना ना भूलिएगा। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या है, इसमें आपको आकृति दे रखी यानी चित्र दे रखा है, आकृति 6.36 में ओ आर, बच्चों क्या है ओ आर, देखिए जरा ओ और आर, ओ आर नहीं क्यू आर होगा बच्चों, क्या होगा क्यू आर, यहाँ पे जो है हमें क्यू बनाना पड़ेगा, तो क्यू आर देख लीजिए, क्यू आर जो है वो बटे में किसके हो, क्यू एस के, मतलब क्यू एस, ठीक है। जो क्यू आर है यहाँ पर वो बटे में क्या है, क्यू एस, ठीक है। अब क्यू आर जो है किसके बराबर, क्यू टी के, क्यू आर किसके बराबर है, क्यू और टी के, ये वाली पूरी रेखा जो है इसके बराबर है पूरी रेखा के, ठीक है। और क्यू एस की जो दूरी है, क्यू एस वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आपकी पी आर के बराबर है, पी और आर के, ये इसके लाइन के बराबर, ठीक है, पी और आर के। आई होप ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो अभी समझा देंगे। अब देखते हैं त्रिभुज, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं पी क्यू आर, क्या ले लेते हैं, सॉल्यूशन में हल करने से के लिए इसमें सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में डालते हैं। अब पी क्यू आर में आप देखिए जरा आपको क्या मिल रहा है, अब हम लोग जरा इसको अलग बना लेते हैं, त्रिभुज बनाना पी, ये क्यू और ये आर, इसमें जो है हमारा कोण 1 और कोण 2 दे रखा है, तो इसमें हम लिखेंगे कि हमें जो है कोण 1 बराबर कोण 2 जो है हमें प्रश्न में दे रखा है, देख लीजिए। अब ठीक है, ये रेखाएं कौन सी है वो हम दे देते हैं, इस पे जो है पी आर बराबर आपका है क्यू पी, क्या है क्यू और पी, जरा ये भी देख लीजिए, पी आर ये जो रेखा है और ये क्यों है, कोण 1 के सामने वाली भुजा, ठीक है, कोण 1 के सामने वाली भुजा, देख लीजिए कोण 1 के सामने वाली भुजा जो है पी आर है, ठीक है। अब कोण 2 के सामने वाली भुजा क्या है बच्चों, पी क्यू, तो हमने वही क्यू पी लिख दिया, ओके। अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब फिर हम डालेंगे त्रिभुज पी क्यू एस और
हम जो त्रिभुज लिख रहे हैं बेटा आप चित्र में देखते रहिए, त्रिभुज टी क्यू आर में, ये हमने कहाँ से लिखा, ये बच्चे पूछते हैं ये कहाँ से सर लिख लेते हैं आप, तो बेटा ये जो है हम लोग यहाँ से लिखते हैं, सवाल में ही हमको दे रखा होता है, वहीं से हम लोग उसको साबित करते हैं यानी प्रूफ करते हैं, इसे सिद्धम इति सिद्धम भी कहते हैं। तो इसमें जो है हमें एक चीज और दे रखी है, क्या है बेटा, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे, यहाँ पे रुक जाना है, यहाँ पे क्यों रुकना है, क्योंकि हमें पी आर की जगह क्या लिखना है बच्चों, पी आर की जगह पे हमें लिखना है क्यू पी, क्या लिखना है क्यू पी, तो क्या लिखेंगे क्यू पी, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए क्यू पी आया अब ये त्रिभुज बना के आपको बता भी देते हैं ऐसे क्यों हो रहा है, तो त्रिभुज क्या है पी क्यू एस, तो इधर देख लीजिए बच्चों, इधर आ जाते हैं पी क्यू एस, तो ये है P, ये है Q और ये है S, ठीक है। ये वाला त्रिभुज हमने यहां बना ली, देखिए बच्चों दिख रहा है आपको, देख सकते हैं। फिर क्या बनाना है TQR, और करके बनाना है TQR, तो यानी पूरा वाला TQR, ठीक है बच्चों। उसमें जो है QR वाली जो लाइन है हमने लिखी है, सॉरी माफ करिए, QR, ये वाली QR देखिए पूरी लाइन है, पहले वो किसके बराबर है QT के, किसके बराबर बेटा QT के बराबर है, और QS वाली जो लाइन है, QS वाली जो लाइन है वो किसके बराबर है QP के बराबर है, ओके। तो यहाँ पे और यहाँ पे कोण जो है हमें एक मिल रहा है, कोण जो एक है यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, तो यानी कि यहाँ पर कोण Q बराबर, इधर भी कोण Q है, इस त्रिभुज में भी कोण Q है और इस त्रिभुज में भी कोण Q है। ये क्या हो गया बच्चों, इसको कहते हैं कॉमन, या आप कह सकते हैं उभयनिष्ठ, क्या कह सकते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हमारा जो हमने और करके लिखे, ये समरूप साबित हो जाते हैं, देख लिए सब तो बराबर, इसमें ये वाली लाइन जो है इसके बराबर है, ये वाली लाइन जो है इसके बराबर है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। आइए बेटा किस थ्योरम से हुआ, बाई साइड एंगल साइड से, तो यहाँ पे लिखेंगे S साइड एंगल साइड से, ठीक है। ये आपने प्रूफ कर दिया बच्चों। अगला सवाल समझने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया या वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज 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 एक बार आप वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज हमारा PQR, ठीक है, की भुजाएं जो है PR, कौन सी बेटा PR और QR पर क्रमशः बिंदु, अब क्रमशः बिंदु का मतलब देख लीजिए, क्रमशः पहली वाली PR पे जो है S पड़ेगा, PR पे जो है बिंदु S पड़ा, देख लीजिए। दूसरी क्या है QR पे क्या है T पड़ेगा, QR पे देखिए T पड़ा, इस प्रकार स्थित है कि कोण P जो है कोण RTS के बराबर है, मतलब T वाला बराबर है P के। दर्शाइए कि ऐसा क्या हो सकता है। अब इसमें जो है हम लोग लिखेंगे त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS, यहाँ पे बस और लगाना है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन में, ओके बच्चों। अब इनके अलग अलग बना लेते हैं हम लोग। RPQ, सबसे पहले क्या बना RPQ, तो ये हो गया R, ये हो गया P और ये हो गया Q, और दूसरा बना है RTS, इसी से बनेगा, यह है R, यह है T और यह है S, ये वाला कोण और ये वाले कोण जो है बराबर है, इसमें हमारे सवाल में भी दे रखे हैं और चित्र में भी हमने दिखा दिए इसको। अब इसको कैसे करते हैं, देखिए दोनों में क्या चीजें कॉमन है, दोनों में जो है हमारा कोण R, जो कोण R है वो दोनों में मिल रहा है, देखिए ये क्या है कोण R इधर भी, कोण R इधर भी है, तो जो है ये है उभयनिष्ठ, कोण R बराबर कोण R, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, क्या लिख सकते हैं बेटा उभयनिष्ठ यानी कॉमन, उभयनिष्ठ, ठीक है। और उसके बाद में हमें एक चीज और दे रखी, क्या दे रखा सवाल में, कोण P जो है वो कोण RTS, यानी ये दिया है, क्या है बच्चों ये दिया है। अब दो चीजें एंगल आ गए तो ये समरूप हमारा सिद्ध हो जाता है, यहाँ पे लिखेंगे RPQ समरूप त्रिभुज RTS
बाई एंगल थ्योरम से। ठीक है बच्चों, ये प्रूफ हो गया हमारा। बस इतना सवाल था। अगर ये सवाल समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऐसे ही सरल तरीके से सवालों को समझने के लिए। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज ACD है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC है। तो समरूप और सर्वांगसम क्या होते हैं वो हमने 6.1 वाली वीडियो में बता दिया। अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं तो उस वीडियो पे जाके देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल में बने रहते हैं या देखते रहते हैं वीडियो तो आगे हम समझा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। हमने ये लिख लिया। ठीक है, ये क्या है, दिया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में AB, जो AB भुजा है इसकी पूरे की AB वो किसके बराबर है, AC के। ठीक है, वैसे ही आधे वाले त्रिभुज की AD बराबर किसके होगी, AE के। तो AD भुजा AE के बराबर होगी। ठीक है, पूरा त्रिभुज लेंगे तो पूरे के हो जाएगी। माफ करिए, पूरा क्या कह रहे हैं, आपको समझाने के लिए हम छोटे छोटे से चित्र इसके इधर बना लेते हैं। ABE बना लेते हैं हम। ये है A, ये है B और ये है E। ठीक है बच्चों, उसमें ये कह रहे हैं कि समरूप है ACD। ठीक है, ACD पूरी कोशिश करिए एक जैसे बनाने की, इसमें से तोड़ के। तो इसमें जो है AB जो भुजा है वो आपकी AC के बराबर है। ठीक है बच्चों, यही पहली लाइन लिखी हमने, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ओके, और फिर हमारी जो AD भुजा है, ठीक है, जो AD भुजा है वो हमारे किसके बराबर है, AE। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ये बराबर है तो इधर लिख लेते हैं, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में AE, इधर जो है बेटा क्या है, AD। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। जो दोनों समीकरण हमने किससे प्रूफ किया आपको बता दें, बाई CPCT से। अब ये आपने कक्षा 9 में बहुत पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं कक्षा 9 की जाकर के। तो दो साइडें बराबर आ गई हमारी, और इसके बाद में हम त्रिभुज ले लेते हैं बेटा ADE, ये वाले समरूप है। तो यहाँ पे लिखे जो कि वो सिद्ध करना है, तो उसको हम और लगा के इसी को सिद्ध कर देंगे, समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC में। ठीक है बच्चों, तो हम सब अब बना लेते हैं ADE। अब ADE क्या है, AD और E, उसके बाद में बनेगा ABC। ABC। ठीक है बच्चों, इसमें से हमने निकाल लिया अलग अलग जो कि हमें जो चाहिए थे। अब ये सिद्ध करने के लिए हमें देखो दोनों के कोण A और कोण A दोनों में मिल रहा है एक जैसा, तो कोण A बराबर कोण A क्या हो गया, उभयनिष्ठ। ठीक है, और उस पे देखो AD, जो AD भुजा है ये वाली बच्चों वो AB, इस त्रिभुज में AD, उस त्रिभुज में AB। तो यहां पर AD AB बटे में देख लीजिए बच्चों AB समानुपाती क्या होगा, AB। इधर देख लो, माफ करिएगा, यहां पर माफी मांगते हैं आपसे। यहां पे देखिए AB है, क्योंकि समानुपाती है तो बटे में जाएगा ना, एक जैसी है। अब उधर देख लीजिए AE, बच्चों देखिए AE, तो AE और इधर AC। ठीक है बच्चों, AC। तो ये हमारी साइड, एंगल साइड त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC। यहां पे लिख लो बाई साइड एंगल साइड। ठीक है, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में आपको 4 पार्ट्स दिए हैं जो कि सिद्ध करने हैं।
इसमें पर कह रहा है आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है जो कि जिसका नाम है ABC, ठीक है, मान लीजिए कुछ देर के लिए कुछ नहीं, उस पर शीर्षलंब AD जो है, उस पर शीर्षलंब डाला जाता है AD, A और D, एक लंब डाला जाता है जिसको जो है, और CE, और एक और डाला है C से डाला जा रहा है E, A से डाला गया है D, C से डाला गया है E, परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि पहली चीज रखिए त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन जो है फर्स्ट करके। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP, ठीक है। अभी हम बना लेते हैं इसमें से, इसी में से निकाल लेते हैं, AEP निकाल लेते हैं, AEP, ये A, ये E और ये P, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है और करके, CDP, ये C है, ये D है और ये P है, ठीक है, ये वाला 90 है। अब देख लेते हैं इसमें, आपके सामने त्रिभुज है, ये भी 90 है। अब इसके सामने बच्चों क्या है, 90 वाले पहले कोण लिख लेते हैं। 90 वाले कोण कैसे लिखेंगे आप, AEP, क्या लिखेंगे, AEP, और की जगह पे बराबर लगाते हैं, ये किसके बराबर है, PDC के, PDC के या CDP के, किसके, CDP के। चलिए लिख लीजिए CDP। अभी क्या है, दोनों 90 हैं, तो यहाँ पे बॉथ लिखते हैं, बॉथ 19 डिग्री, ओके। आगे क्या करते हैं, एक और चीज है CDP। अब यहाँ पे P जो है किसके बराबर होगा, इसके, देख लीजिए P वाला जो है, क्योंकि आपको माफ करिएगा यहाँ पे दोनों P बराबर हैं, ये देखिए वो नहीं होते वर्टिकली अपोजिट एंगल, बेटा हम लोगों ने आपको पढ़ाए होंगे पीछे के वीडियो में, अगर नहीं पढ़ाए तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जितना ये होगा उतना ये है, और दोनों में एक चीज ये मिल रहे हैं, देख लीजिए ये वाला और ये वाला आपस में बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे APE बराबर CPD, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ओके। अब यहाँ पर जो है हमें दोनों एंगल से हमारा समरूप प्रूफ हो जाता है। AEP समरूप है त्रिभुज CDP, यहाँ पे लिखेंगे बाई कौन सी थ्योरम से, एंगल वाली थ्योरम से, ये हमने प्रूफ कर दिया। इसका पहला पार्ट हो गया है, दूसरा पार्ट बस अभी देखते हैं यहाँ पे बेटा, सॉल्यूशन त्रिभुज ABD और ये वाला त्रिभुज CBE। चलिए इनको बना लेते हैं, ABD बनाना है, कौन सा बनाना है, ABD, ये A, ये B और ये D, इसी से निकालते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद में CBE, इसके CBE, ये C, ये E और ये B, ये वाला 90 है, ये वाला भी 90 है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि एक चीज तो हमें कॉमन मिल रही है, कॉमन एंगल मिल रहा है जो कि B है, ठीक है। तो एंगल B इक्वल एंगल B, ठीक है, ये उभयनिष्ठ है, यहाँ पे लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। भुजाएं नहीं, कोण भी उभयनिष्ठ होते हैं, ओके। तो भुजाएं भी होती हैं, कोण भी होते हैं, यहाँ पे कोण मिल रहे हैं, ओके। अब एक तो 90 हमें मिल रहा है, देख लीजिए कौन सा मिल रहा है, ADB इक्वल CEB, एंगल CEB, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक 90 या बोथ 90, ठीक है, ये दोनों 90 हैं। अब यहाँ पे एंगल थ्योरम से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया ABD समरूप है त्रिभुज CBE, कौन सी थ्योरम बेटा, बाई एंगल वाली, ठीक है। ये सवाल नंबर दूसरा भी हमारा हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा वाला भी सेम ऐसे ही लगेगा, सरल है, अभी कराते हैं आपको। सवाल नंबर 3 इसका कैसा होगा, देखिए पार्ट नंबर 3, एंगल AEP और ट्रायंगल त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB
बी में। ठीक है, चलिए बनाते हैं AEP, फिर है ADB, ये 90, ये 90। ठीक है, अब देखते हैं, तो यहाँ पे हमें 90 वाले मिल रहे हैं, 90 वाले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कोण AEP, ठीक है, बराबर उधर कौन सा है, कोण ADB, प्रत्येक 90 डिग्री। ओके, अब इसके बाद में जो है दोनों में A मिलना है, दोनों में कोण A मिलना है, तो इनको भी लिख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा PAE बराबर एंगल DAB। ठीक है, ये हो गया कॉमन, ये क्या हो गया कॉमन, यानी उभयनिष्ठ। ठीक है, अब ये हमारा एंगल से ये भी प्रूफ हो गया, AEP समरूप ट्रायंगल ADB बाई एंगल। ओके बच्चों, सवाल नंबर 4 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 4 क्या है, त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC, चलिए बना लेते हैं, PDC बनाते हैं, PDC, ये बन गया PDC। ठीक है, और दूसरा बनाना है BEC, तो BEC, ठीक है। सबसे पहले तो 90 वाला मिल रहा है, 90 वाला लिख लेते हैं। एक तो C मिल रहे हैं, देखो ये C है और ये C है, तो एंगल C के बराबर, यानी ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। आप इसको चाहते तो ऐसे लिखते थे PCD, ठीक है, चाहो तो वैसे लिख लो बच्चों, वरना एंगल C बराबर है। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारा 90 वाला, इधर जो है D है और उधर जो है हमारा E है, ये क्या है, प्रत्येक 90, क्या है, प्रत्येक 90। जल्दी जल्दी कर लो, खत्म हो गई। 7वां सवाल, PDC समरूप है त्रिभुज BEC के बाई एंगल। ओके बच्चों, आई होप ये सवाल समझ में आ रहे होंगे आपके सारे। अगर आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों, और अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में बेटा क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज ABCD। इसमें आपको त्रिभुज जो है नहीं दे रखा होगा, तो आपको चतुर्भुज नहीं दे रखा, चित्र मतलब नहीं दे रखा, तो आपको एक चित्र बनाना जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, सारी भुजाएं बराबर, यानी ये वाली भुजा, ये वाली और ये बराबर वाली आपस में बराबर होंगी। जो इसकी एक भुजा बढ़ाई गई है वो है AD जो भुजा है हम लोग बढ़ा के लाएंगे E तक। ठीक है, E तक ऐसी बढ़ा के लानी है कि, तथा BE जो भुजा है हमारी BE पे मिलाना है। कहाँ पे मिलाना है, B से E पे, मतलब AD को ऐसे बढ़ाना है कि B जो है, B का विकर्ण जो आए E पर ऐसा आए कि E पे टच हो जाए, ऐसा ना बन जाए बेटा ऐसे बना रहा हो, ऐसे ये जा रही है ऐसे जा रही, नहीं, इन पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, इस पे आके रुके, अब प्रतिच्छेद जहां पे करे उस बिंदु को क्या कह दें, F। ये कह रहे हैं जहां पे प्रतिच्छेद करे उसको F मान लीजिए, दर्शाइए कि ये है। अब हम लोग जो है सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूशन कह रहे हैं दर्शाना है, इसको और करके लिख लेते हैं, त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB। ठीक है बच्चों, इसमें हम बना लेते हैं, पहले क्या बनाना है, ABE, क्या बनाना है, ABE। ठीक है, AB और E, और करके दूसरा जो इसमें कह रहा है समरूप प्रूफ करने को, CFB, तो CFB, ये B है, ये C है और ये F है। ठीक है बच्चों, अब ये जो है हमारा B वाला जो है वो F के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जो है, ठीक है, अब क्या करना है, जो B है वो किसके बराबर है, F के। ओके,
अब इसमें जो है हमारे एक वर्टिकली अपोजिट एंगल से जो है हमें एक कोण मिल जाएगा यहाँ पर, जो कि क्या होगा देखिए, कोण ए जो है वो बराबर हो जाएगा कोण सी के। किसके बराबर हो जाएगा बेटा? कोण सी के। मतलब जितना कोण इसका होगा वो उतना कोण इसका होगा जाके, ठीक है। तो कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर हो जाएगा। और जो है हमारा बी और एफ साफ साफ दिख रहे हैं, देख लीजिए। कोण बी जो है इसमें कोण एफ के बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद में जो है हमें डायरेक्ट प्रूफ हो जाता है, ये त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के बाई एंगल एंगल, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है बच्चों? आकृति 6.39, ये आकृति आपको दे रखी है जिसमें दो त्रिभुज है ए बी सी और ए एम पी, दो समकोण त्रिभुज हैं, जिसके कोण बी और कोण एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी और सी ए समानुपाती, मतलब बटे में पी ए और बी सी समानुपाती एम पी। तो आपको बता दूं मैं, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन नंबर 1 हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं में। क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो ए बी सी सबसे पहले बनाना है। ये सी है, ये बी है और ये ए है, और बी वाला क्या है? समकोण। उसके बाद में ए एम पी बनाना है, ठीक है। ए एम और ये पी, ये ए, ये एम और ये पी, ये क्या है? समकोण। ओके, अब इसमें क्या करना है हमें बच्चों? इसमें जो है हमारे समकोण वाले हैं उनको पहले लिख लेते हैं। समकोण वाला कौन कौन सी भाई? ए बी सी, ठीक है। डायरेक्ट इसमें मिल रहा है ए बी सी बराबर है ए एम पी के। तो कोण ए एम पी ये क्या है? दोनों क्या है? 90। तो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रत्येक 90, ठीक है अंश। और इसमें एक चीज और कॉमन है आपका, एंगल ए बराबर एंगल ए, जो एंगल ए इधर भी है, एंगल ए इधर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं उभयनिष्ठ। क्या है बच्चों? उभयनिष्ठ, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें जब एक जैसी आ गई तो ये प्रूफ हो गया, यानी एंगल एंगल मिल गए। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी, यहाँ पे डालते हैं बाई एंगल एंगल से, ठीक है। अब उसके आगे जो हम लोग लिख लेते हैं जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है सी ए। जो सी ए है वो किसके बराबर होगा? सी ए। देख लीजिए आप लोग साफ साफ दिखेगा, सी ए बराबर है पी ए के। सी ए किसके बराबर है? पी ए के, ठीक है। त्रिभुज वाले के समानुपाती है पी ए, ठीक है। अगर हम कहें कि बी सी क्या है बेटा? बी और सी, बी सी जो भुजा है बी सी बटे किसके बराबर? एम पी। किसके? एम और पी, एम पी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बाई सी पी सी टी से, ठीक है। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में देख लीजिए बच्चों, इसमें 3 पार्ट्स हैं हमारे, 3 सवाल दिए हैं 10वें में, और इसको करने कैसे हैं वो भी बता दें आपको। सबसे पहले त्रिभुज जो है हमको ये दे रखा है, तो इसको लिख लेते हैं। ये क्या लीक कर रहा? चलिए लिख लेते हैं बच्चों। त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ठीक है। अब इसमें देखिए जब समरूप है बच्चों तो कोण ए जो है वो कोण किसके बराबर? कोण एफ के बराबर होगा। कोण बी जो है वो कोण, सॉरी यहाँ पे होगा ई, तो कोण बी जो है वो बराबर होगा कोण ई के, और जो कोण सी है वो बराबर होगा कोण जी के, ठीक है। उसके आगे देखिए, अब पहला वाला जो है सी डी, जो है सी और डी, सी डी किसमें मिल रहा? सी डी, ठीक है। और सी डी मतलब ये वाला, तो हमें त्रिभुज कौन से लेने पड़ेंगे? त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज एफ एच जी में। अब ये त्रिभुज हमने क्यों लिए बेटा? तो अभी बता देते हैं आपको ये त्रिभुज हमने क्यों लिए। ए डी सी, तो ठीक है, सी डी भी मिल गया और ए सी भी मिल गया, मतलब सी डी भी मिल गया और ए सी भी मिल गया, इसीलिए हमने ये देखिए दोनों चीजें ऊपर के अंश मिल रहे हैं। और उसके बाद में हमने वो उधर वाला लिया है सेम ऐसे ही, यहां पर एफ, ये एच और ये जी, तो एफ एच जी, ठीक है। इसमें क्या है? जी एच भी मिल जाएगा, जी एच मिला बच्चों।
उसके बाद में एफ जी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम देखिए एक चीज़ जो है हमारे ऊपर हमने लिख चुके हैं, कोण ए जो है वो किसके बराबर होगा, कोण एफ के। ठीक है, इसीलिए हमने बच्चों ये लिखा था, ऊपर वाला जो लिखा था ये वाली लाइन इसीलिए लिखी थी। ठीक है, और उसके बाद में मान लो अगर ये कोण 1 है, मान लो ये कोण 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो ऊपर वाले आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, उसका आधा होगा 1, मतलब ये कोण 1 हो जाएगा। और ये कोण होगा मान लो ये पूरा जी जो है वो 4 है, कितना है 4, तो ये आधा कितना होगा 2। ठीक है, तो ये हमारा 1 हो गया और ये हो गया 2। ठीक है, अब देखिए क्योंकि आधा आधा हो जाएगा ना बच्चों, 2 का आधा 1 और 4 का आधा 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा सी वाला लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोण 1 और कोण जी जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पर कोण 2। और ये किस कंडीशन में हुआ है, तो यहाँ पे लिख लीजिए हमने आधा करा है कोण सी को, ठीक है, और आधा किया है हमने कोण जी को, तब ऐसा हुआ है। ठीक है, अब ये कोण से हमारे समरूप प्रूफ हो जाएगा। ए डी सी समरूप है त्रिभुज एफ एच जी। ठीक है, बाई एंगल। ठीक है बच्चों, उसके बाद में अब इसमें देखिए सी डी, अब ये देखिए जो प्रूफ करना था वो हमारा हो गया। देखिए सी और डी, सी डी उधर की क्या होगी जी एच, एक इधर का एक उधर का जी एच। ठीक है, इधर की जो है हमारी ए सी है तो उधर की क्या होगी, इधर का अगर ए सी है तो उधर का होगा हमारा एफ जी। तो पहली चीज तो हमने कर दी प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रश्न संख्या 10 का सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में क्या बच्चों है, सवाल नंबर 2 जो है हम लिख लेते हैं यहाँ पर। दूसरा सवाल, त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी एच में। ठीक है, अब हम लोग जो हैं इसमें प्रूफ कर चुके हैं कि B और E जो है बराबर है, तो कोण B बराबर कोण E है। ठीक है, उसके बाद में जो कोण देखिए 3, अब ये क्या है 3, जब दूसरे के लिए बनाया तो 3, ये हो गया 4। ठीक है, तो ये हो गया 3 और हो गया 4, तो ये हो गया कोण 3 और ये हो गया कोण 4। अब यहाँ पे ये दोनों किससे हुए हैं हमारे, ये भी आपको बता दें, ये ऊपर लिख दें कि एबॉव, या ऐसे लिख दें हिंदी में, ऊपर सिद्ध किया। ठीक है बच्चों, ऊपर सिद्ध किया मतलब ये वाला, अभी पहले वाले सवाल के लिए ये इस्तेमाल किया था, अब दूसरे सवाल के लिए ये इस्तेमाल किया। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, यहाँ पे बाई एंगल। ओके बच्चों, आप सवाल नंबर 10 में का तीसरा वाला भी देख लेते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सवाल नंबर 10 का तीसरा पार्ट, सवाल नंबर 10 का जो तीसरा पार्ट है बच्चों जरा देखिए, तीसरा पार्ट क्या है उसको लिख लें यहां पर। त्रिभुज डी सी ए और ये तो बेकार है, इसको यहां रखो, और त्रिभुज एच जी एफ। ठीक है, ये हमने चित्र बना दिए। ये जो कि ए वाला पकड़ रहे हैं, यानी ये तो 1 था, ये था 2 और ये था 3 और ये था 4। ठीक है, ये था 5 और ये था 6, ये वाला यूज़ नहीं हुआ इसमें। ठीक है, तो ये वाला फिर से यूज़ होगा हमारा, क्योंकि इसमें जो है हमारा ए और एफ आया है तो ये फिर से यूज़ होगा। तो इसमें देख लीजिए कोण ए बराबर कोण एफ, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर सिद्ध किया, ऊपर मतलब यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध किया। उसके बाद में कोण 1 और कोण 2। ठीक है, ये सी वाले, सी और जी वाले। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमें त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ मिल गया बाई एंगल। आशा करते हैं ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे के सवाल आपको बहुत जल्द अगली वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे।